बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात। आज की ये वीडियो इंतहाई अहम है क्योंकि हमारे मुआशरे की एक ख़ास तादाद इस मर्ज़ और वहम में मुब्तला है। ये सच भी है और किसी हद तक एक वहम भी, और आज हम जानेंगे कि ये सच है कि या एक वहम है। इसे जादू या शैतानी असरात का नाम भी दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को जादू के मुतल्लिक बताया जाएगा कि जिन लोगों पर जादू हो जाए या जिन लोगों पर जादू करवा दिया जाता है उनमें कौन सी निशानियां पाई जाती हैं। आज आप लोगों को जादू की वजह से पैदा होने वाली जो निशानियां और अलामात होती हैं उनके बारे में बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ बेल आइकन वाले बटन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। दोस्तों, जादू एक शैतानी अमल है, इसलिए शैतान अपने हमले में कामयाब होकर उस इंसान को अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से दूर कर देता है। जादू की सबसे बड़ी नहुसत यही होती है कि बंदा इबादत और अच्छाई के कामों से दूर हो जाता है और वो मजीद ऐसे अमल करता है जिससे रहमत की बजाय उस पर जहमत नाजिल होती है। यूं बेबरकती और नहुसत का ये सिलसिला बढ़ता चला जाता है हत्ता कि उस बंदे को अपने ऊपर किए गए जादू का एहसास भी नहीं होता। अगर कोई उसको समझाने की कोशिश करे तो वो उल्टा उसको बुरा कहने लगता है और खुद को दुरुस्त साबित करने लगता है। दोस्तों, जादू की नहुसत की वजह से वो अपना इलाज करवाने की तौफीक से भी महरूम रहता है और उसकी ये नहुसत आहिस्ता आहिस्ता अहले खाना और अजीज़ो अकारिब तक पहुंच जाती है। जादू का बुनियादी मकसद तो किसी की जिंदगी तबाह करना, उसे हलाक करना, मुसीबत में मुब्तला करना, ज़हनी सुकून छीन लेना और अजियत तो परेशानियों में मुब्तला करना होता है। बहुत सारे लोग जादू या जिनात का पता चलने के फौरी बाद पहला सवाल यही करते हैं कि ये जादू या जिनात किसने भेजे हैं। अगर लोगों को ये पता चल जाए तो घरों में आग लग जाए, क्योंकि ये इतनी आसानी से कोई भी नहीं बताता, क्योंकि बहुत सारे वाकयात में अपने इंतहाई करीबी अजीज ही मुलव्वस होते हैं। लिहाजा इस पर गौर ना करें कि ये हरकत किसने की है, बल्कि उसके इलाज पर तवज्जो दें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप दुश्मन को पकड़ते पकड़ते अपने ही मरीज की जिंदगी से हाथ धो बैठें। इसी तरह हमारे मुआशरे में मौजूद जहालत, दीन और शरीयत से नावाकिफ लोग ये तसव्वुर करते हैं कि फलां ने मुझ पर जादू किया है। अगर देखा जाए तो 70% लोग ऐसे हैं जिन पर जादू या शैतानी असरात उनकी अपनी गलतियों, बदअमालियों की खिलाफ वर्जियों की वजह से होता है। जादू का इतना बड़ा गुनाह इसलिए है कि उसमें बराह रास्त शैतान यानी इब्लीस और उसकी औलाद से मदद मांगी जाती है। जो मंत्र पढ़े जाते हैं उनमें अल्लाह और उसके रसूल का इनकार और उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है। फिर इब्लीस या उसकी औलाद को माबूद या मददगार मानकर उनसे मदद मांगी जाती है। सख्त तरीन जादू में क्या होता है? जो नाजरीन सख्त से सख्त तरीन जादू में नाउजुबिल्लाह कुरान पाक को उल्टा लिखा या पढ़ा जाता है या हराम और गलीज स्याही से लिखा जाता है। बाज़ औक़ात जादूगर कुरान पाक को छोटे साइज में बनवा कर उसे जूतियों में पहन लेते हैं। अल्लाह अकबर। आजकल तो हर तकलीफ और परेशानी का जिम्मेदार जादू को ही करार दिया जाता है। किसी के रिश्ते नहीं आते, वो समझता है जादू हो गया है। कोई बदपरहेजी या मौसमी तब्दीलियों की वजह से बीमार हो जाता है तो समझा जाता है कि किसी ने जादू कर दिया है। किसी की सुस्ती और नाअहली की वजह से दुकान नहीं चलती तो समझा जाता है कि किसी ने जादू के जरिए बंदिश करवा दी है। अलगर्ज हर परेशानी का जिम्मेदार जादू को करार दिया जाता है और यूं लगता है गोया अल्लाह ताला ने कायनात बनाकर जादूगरों के रहमो करम पर छोड़ दी हो। नाज़रीन, ये जानने के लिए कि जादू हुआ है या नहीं हुआ तो उसकी मखसूस अलामात देखना बहुत ज़रूरी होती हैं। जादू जब भी किसी इंसान पर होता है तो उसकी वाज़ेह अलामात होती हैं। शाज़ो नादिर ही ऐसा होता है कि किसी पर जादू हुआ हो और उसमें कोई अलामत भी ना पाई जाए। याद रहे कि ये अलामात बकसरत बार बार ज़ाहिर होती हैं और जादू की ये अलामत, ये निशानी हर मरहले में मुख्तलिफ होती है।
آپ لوگوں کو کچھ نشانیاں بتا دیتے ہیں، کچھ علامتیں بتا دیتے ہیں کہ جو کہ مخصوص اور بنیادی علامتیں ہوتی ہیں۔ وہ کچھ اس طرح ہوتی ہیں جیسے نیند میں رونا، چیخنا یا ہنسنا، آوازیں دینا، جھٹکے لگنا جیسے کسی نے پکڑ کر ہلایا ہے، کسی کو اپنا پیچھا کرتے دیکھنا اور خوفزدہ ہو کر بھاگ جانا، ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، خود کو بلند جگہ سے گرتا دیکھنا، نیند کا کچا ہو جانا، نیند سے اٹھنے کے بعد جسم کا درد کرنا، بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کرنا، طبیعت میں چڑچڑاپن اور تنہائی پسند ہو جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصے میں آ جانا، اور اگر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا، گھر والوں، بیوی بچوں، والدین، بہن بھائیوں سے نفرت محسوس کرنا اور ان کے ساتھ مل جل کر نہ بیٹھنا۔ یہ کچھ بنیادی علامتیں ہیں جو اس انسان میں پائی جاتی ہیں جس پر جادو کا اثر ہو جاتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو جادو اور اس کے سائے سے محفوظ رکھے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو جادو سے بچنے کا ایک چھوٹا سا عمل بھی بتا دیتے ہیں کہ وہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے نماز کی پابندی کرنی ہے، اس کے بعد روزانہ 11 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اس کے بعد پھر 11 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ آپ نے سورہ بقرہ پڑھنی ہے مفلحون تک۔ آپ لوگ دوبارہ نوٹ فرما لیں کہ جس گھر میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھ پر جادو ہو گیا ہے یا آپ کے گھر والوں میں سے کسی بھی شخص پر کوئی جادو کا اثر ہو گیا ہے، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے نماز کی پابندی کرنی ہے، پاک صاف رہنا ہے، گندگی سے دور رہنا ہے، اور اس کے بعد روزانہ 11 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر 11 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد پھر 11 بار سورہ بقرہ پڑھیں، اور سورہ بقرہ آپ نے مفلحون تک پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ آپ یہ عمل کریں، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ خود کو سکون میں محسوس کریں گے، اور جس طرح کا بھی جادو کا کوئی اثر ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہر طرح کے وہم کو اپنے ذہن سے نکال دینا ہے، پھر ہی آپ کو فائدہ ہوگا، کسی کی باتوں میں نہیں آنا، بس یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائیں گے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ